दोस्तों, जब हम फार्मिंग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसे आदमी की इमेज बनती है जो पुराने ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहा हो और तपती धूप में पसीना बहा रहा हो। हालांकि यह तस्वीर पूरी तरह से आज के समय से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। यानी आज विज्ञान ने खेती के लिए ऐसे ऐसे मशीनें और रोबोट बना दिए हैं जो खेती के पुराने तरीकों को एक सपने की दुनिया में समेट के रख दिया है। आज एग्रीकल्चरल रोबोट सहित अनेकों मैकेनिकल और ऑटोमेशन डिवाइसेस के साथ हाईटेक बन गई है। इसी तरह AI/ML IoT डिवाइसेस का लाभ उठाकर फार्मिंग को रिफाइंड और आरामदायक बनाया जा रहा है। ये रोबोट खेतों की बुआई से लेकर कटाई तक, यहाँ तक कि खरपतवारों के नियंत्रण से लेकर तमाम खेती कार्यों में हमारी सहायता करते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही मजेदार फार्मिंग रोबोट के बारे में। मिलते हैं टेरटिल रोबोट से। यह एक 4 पहिए वाला रोबोट होता है जो अपने नीचे एक नायलॉन स्ट्रिंग का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से खरपतवारों को हटाता है। यह घर के बगीचों और छोटे खेतों के लिए काफी सहायक है। इसमें एक सौर पैनल भी शामिल होता है जो इसकी एनर्जी में काफी अहम भूमिका निभाता है। अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो ये उसकी निराई गुड़ाई के लिए काफी उपयुक्त होने वाला है। दोस्तों, इसके खरपतवारों के पहचानने का तरीका काफी अनोखा है। दरअसल जब कोई पौधा टेरटिल के ऊपरी खोल को टच करता है तो ये रोबोट उसे पौधा समझकर छोड़ देता है। बाकी जितने भी खरपतवार इसके नीचे आते हैं उन्हें पूरी तरह से गुड़ाई करके खत्म कर देता है। हैरानी की बात है कि इसका वजन मात्र 1.1 किलोग्राम ही है। वहीं इसी से मिलता जुलता एक रोबोट और भी है जिसे आईग्रो अप के नाम से जाना जाता है। यह भी टेरटिल रोबोट की तरह घास काटने और निराई करने का काम करता है। इसे देखने में ऐसा लगता है जैसे मानो कोई बड़ा ट्रैक्टर बगीचों के बीच में घूम रहा हो। इसे आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसे एक बार चार्ज करने पर आप करीब 10 घंटों तक लगातार अपने खेतों की निराई गुड़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, वही दूसरे नंबर पर आता है डक रोबोट यानी बत्तख रोबोट। इसे जापान की कार बनाने वाली कंपनी निसान के एक इंजीनियर ने बनाया है। उनका मानना है कि इसके बन जाने से किसान अपने खेतों में कीटनाशक का उपयोग कम से कम या लगभग ना के बराबर करेंगे, क्योंकि यह बत्तख रोबोट पानी से भरे धान के खेतों में हूबहू एक बत्तख की तरह घूमते हैं और खरपतवारों को उखाड़ने के साथ साथ कीड़ों मकोड़ों को भी खा जाते हैं। कीड़ों को खाने के बाद दोबारा उन्हें उसी खेत में छोड़ देते हैं जो खेत के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। इसका वजन मात्र 1.5 किलोग्राम है और यह एक बड़े रोबोट वैक्यूम क्लीनर के आकार का है। इसके निचले हिस्से पर लगे 2 घूमते हुए रबर के ब्रश बत्तख के पैरों की जगह लेते हैं जो पानी को हिलाकर उसमें ऑक्सीजन भरते हैं और खरपतवारों को जड़ जमाने से रोकते हैं। यह खेतों में काम करने के लिए वाईफाई, बैटरी, सौर ऊर्जा और GPS का यूज करते हैं। वहीं तीसरे स्थान पर आता है फेंड्स ज़ीवर, जो आपको देखने में खिलौने की तरह लग सकता है। इसका यूज जैसे फार्मिंग के लिए की जाती है जिसमें कम सीड की जरूरत पड़ती है, जैसे मकई। ये एक नहीं बल्कि कईयों की झुंड में मिलते हैं। इनके सीड्स बोने का सटीक समय और स्थान होता है, यानी एक सीड से दूसरे सीड्स के बीच की दूरी एक समान होती है। ये इतने ही सटीकता के साथ सीड्स को खाद भी देते हैं ताकि उन्हें मिल सके। हैरानी की बात है कि अगर आप इनके एक पूरे गिरोह से 25 एकड़ की खेती में मकई की बुआई करते हैं तो ये सभी रोबोट्स मात्र 1 घंटे में 25 एकड़ खेतों में बो देंगे। दोस्तों, चौथे स्थान पर आता है ये रीपर बाइंडर्स, जिसे जापान की तीसरी सबसे बड़ी जापानी एग्रीकल्चरल मशीनरी मैन्युफैक्चरर इसेकी ने बनाया है। हैरानी की बात है कि ये खेतों को अपने आप काट सकती है, यानी किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इन मिनी रीपर बाइंडरों का उपयोग आमतौर पर छोटे खेतों या पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ भारी कंबाइन के लिए जाना मुश्किल होता है, जिससे किसान हाथों के बजाय इन मशीनों से फसलों को बहुत ही कम समय में काट लेते हैं।